हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सम स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ा था, राइट, और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें ये कहा गया है कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल है उसकी वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, राइट, एंड वी हैव टू वेरीफाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए करते कैसे हैं। एलएचएस में हम लोग लेते हैं साइन 2 थीटा, राइट, यानी कि जो एंगल है साइन में 2 थीटा है, मतलब एंगल थीटा के संग 2 का मल्टीप्लाई है, और यहां पर थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, मतलब साइन 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा 30 डिग्री, इट विल बिकम साइन, अब 2 से 30 डिग्री में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो एलएचएस की वैल्यू हमने सॉल्व की तो ये आ गई। अब आरएचएस की सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस में हमको गिवन है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब ये हो गया 2 साइन थीटा की वैल्यू यहां से 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 डिग्री, इट विल बिकम 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 एंड 2, तो दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ गई। देयरफॉर वी कैन से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमको वेरीफाई करना था, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस थीटा की वैल्यू दोनों तरफ रखनी थी, और अगर वैल्यू लर्न है तो सिंपली इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप साथ साथ नोट जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस, वी हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले एलएचएस की वैल्यू चेक करते हैं। एलएचएस में हमको दिया हुआ है cos 2 थीटा, इट मींस cos 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब 2 से 30 डिग्री में हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है 1/2 होती है, राइट। तो cos 2 थीटा में हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी, सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मिडिल साइड को देखते हैं। तो मिडिल साइड में हमको दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, और यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिया -1, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -1, 2 से ये कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 3/2 -1। एलसीएम लेते हैं, 2 कितना हो गया 3 -1 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया, ठीक है। दिस इज 2। नाउ 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये दोनों वैल्यू तो हमारी मैच कर गई। अब लास्ट पार्ट बचा है आरएचएस। आरएचएस को भी देखते हैं। आरएचएस में दिया हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट मींस 1 - 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री आ गया। नाउ 1 - 2, अब साइन 30 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है 1/2, तो यहां पे रखते हैं 1/2, और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर, सो 1 - 2 इंटू 1/4, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 - 1/2, एलसीएम लेते हैं 2
इट विल बिकम 2 माइनस 1, ये कितना बचा 1/2। अब ऐसे आप नोटिस कर सकते हो LHS की वैल्यू 1/2, मिडिल साइड की वैल्यू भी और RHS की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आ गई हमारी। इसका मतलब हम कह सकते हैं therefore cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 is equals to 1 minus 2 sin square theta। तीनों की वैल्यूज हमारी सेम आ गई है, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी है, क्लियर। नोट्स आप बनाते चलिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा की वैल्यू तो हमको 30 डिग्री ही गिवन है और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस टाइम हमको ये प्रूफ करके दिखाना है थीटा डिग्री के साथ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के साथ। तो LHS में क्या है वो तो हमको मालूम है, दैट इज tan 2 थीटा, यानी कि tan 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, इट विल बिकम tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू तो आप लोगों को लर्न हो गई होगी, दैट इज इक्वल टू √3। नाउ RHS में देखते हैं, RHS में हमको दिया हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे ये वैल्यू हो गई हमारी 2 tan 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये आ गया 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने वैल्यू रख दी एंगल की, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन था। अब देखिए यहां पर है 2 tan 30 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन √3, मेन रेशियो हमारा ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब 2 से 1 में मल्टीप्लाई, तो 2 1 2 अपॉन √3, मेन रेशियो ये है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। तो ये ऊपर तो एज इट इज रहेगा, ऊपर तो हमें कुछ करना नहीं है। अब 2 अपॉन √3, मेन रेशियो हमारा ये है, यहां पे एलसीएम लेंगे वो आएगा 3, राइट। तो यहां पे एलसीएम आ गया 3, यहां पे 1 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, ये हो गया 2 अपॉन √3, मेन रेशियो 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, ये आ गया। अब यहां पे ध्यान से समझिए, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और यहां पे 2 पहले से है, √3 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया इससे। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कहीं पर अगर x लिखा हुआ है उसको हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। ये हम अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देख के फिर से समझ लीजिएगा। नाउ अब इस 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √3, ये कैंसिल 1, तो ये क्या बचा √3 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू √3। देयरफॉर देखिए LHS की वैल्यू भी ये आ गई, RHS की वैल्यू भी ये आ गई, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना था, ठीक है ना, वेरी इजी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही है कि थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री, और अब की बार प्रूफ करना है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं करना वही है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, और मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना मैथ्स इजी होती चली जाएगी। प्रैक्टिस आप करते रहिए, मेहनत साथ में हम कर रहे हैं, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मैक्सिमम मार्क्स बोर्ड में लाने हैं। फिर भी कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, हमारे चैनल के थ्रू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो
LHS में दिया हुआ है साइन 3 थीटा। नाउ साइन 3 मल्टीप्लाई बाई थीटा 30 डिग्री, ये हो गया साइन 3 से 30 में मल्टीप्लाई 90 डिग्री, एंड वी नो वेरी वेल साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये हमारा LHS को सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1। अब ये RHS से मैच करता है या नहीं देखते हैं। चलिए, RHS में ये लिखा हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए 3 साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, तो क्यूब 30 डिग्री। अब पहले वैल्यू लिख लेते हैं भाई। 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, और अब की बार यहां लगा है क्यूब। ठीक है ना? तो 3 इंटू 1 इट विल बिकम 3/2 माइनस 4, और 1 का क्यूब यानी कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4 4 2 8, इट विल बिकम दिस। 4 से ये कैंसिल, यहां 1, सो इट विल बिकम 3/2 माइनस 1 इंटू 1 1/2। अब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम हमारा 2 ही आएगा। इट विल बिकम 3 माइनस 1, ये बचा ऊपर 2, नीचे से कैंसिल 1। देखिए LHS में भी वैल्यू 1 आ गई, RHS में भी वैल्यू 1 आ गई। इट मींस वी कैन से देयरफॉर sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर? इजी? ठीक है ना? तो ये हमने इसको इसके वेरीफाई कर दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, दैट इज 1। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, प्रीवियस क्वेश्चन में था साइन 3 थीटा को प्रूफ करना था। दिस टाइम वी हैव टू प्रूव cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। प्रोसेस से करते हैं। LHS की वैल्यू दी हुई है cos 3 थीटा, करेंगे क्या सेम वही, cos 3 मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया cos 3 से 30 डिग्री को मल्टीप्लाई किया, व्हाट इट विल कम 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू अब तक आपको लर्न हो गई होगी 0। लर्न हो गई? नहीं लर्न हुई? जल्दी से लर्न कर लीजिए, जितनी जल्दी लर्न करेंगे उतने आगे क्वेश्चंस आपको इजी होते चले जाएंगे। ठीक है ना? ये अभी आपको आगे काफी काम आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिए। ठीक है ना? RHS में हमको दिया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। ये आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया। अब देखिए 4 इंटू √3 का क्यूब है, मतलब क्या हुआ? देखिए √3 के क्यूब का मतलब हुआ √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, राइट? अब दो अंडर रूट मिलके तो A3 हो जाए, कैसे वो भी समझ लीजिए। दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है तो हम इसको एक अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, इसको बाहर छोड़ देते हैं। अब ये पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये हो गया हमारा 3√3 हो गया ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√3 और नीचे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, वो तो आपको मालूम है 2 2 4 2 8, ये हो गया 8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 3√3/2।
4 से इसको कैंसिल किया, दिस मच। नाउ 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब आप नोटिस कीजिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वी कैन कैंसिल आउट एंड द आंसर विल बी 0। सो LHS की वैल्यू भी 0, RHS की वैल्यू भी 0, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यही हमको प्रूव करना था, यानी कि हेंस वेरीफाई, ये हमने वेरीफाइड कर दिया। ठीक है ना, तो इजी था। चलिए फिर आप इसको करिए, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अलग अलग एंगल दिए हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है, और ए की वैल्यू है 60 डिग्री, बी की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहां पे हम पहले लिखते हैं LHS, ये क्या है साइन ए माइनस बी, राइट। अब साइन ए की वैल्यू दी है 60 डिग्री, यहां पे लिखा 60 डिग्री माइनस बी की वैल्यू लिखी है 30 डिग्री, ब्रैकेट के अंदर है। और बॉड मासूल हमें पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये बचा साइन, और 60 में से 30 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 30 डिग्री, यहां पे बचा 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू तो याद हो गई होगी, दैट इज 1/2, राइट। अब चलते हैं अपने RHS पार्ट पे। RHS में हमको दिया हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमको दिया हुआ है, राइट। तो साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री, कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री माइनस कॉस ए की वैल्यू 60 डिग्री, साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री, ये आ गया। यानी कि साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। तो cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अभी हमने बताया था कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये हो जाएगा 3 एंड 2 टू द 4 माइनस 1 इंटू 1 2 टू द 4, एलसीएम ले लेते हैं 4, इट विल बिकम 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2/4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, इट विल बिकम 1/2, राइट। तो देखिए LHS में भी वैल्यू 1/2 आ रही है, RHS में भी, दोनों जगह वैल्यू हमारी सेम आ रही है, देयरफॉर वी कैन से साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और यही हमको वेरीफाई करना था, तो ये हमारा हो गया जी वेरीफाइड, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते चलिए साथ साथ, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, समझ में आता रहेगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये हमको दिया गया है, ठीक है। करना क्या होता है, यहां पे इधर लिखा है साइन और यहां पे वैल्यू है 1, तो हम 1 की किस में वैल्यू, किस एंगल में साइन में 1 होती है वो सोचेंगे। मतलब क्या है, यहां पे है साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे कि 1 जो वैल्यू है साइन में कहां होती है, राइट। तो 1 हमारी साइन में वैल्यू 90 डिग्री पे होती है। अब आप कहोगे सर 1 साइन 90 की होती है, cos 0 की भी होती है, tan 45 की भी होती है, तो आपने साइन ही क्यों लिखा है। तो देखिए क्यों लिखा है,
यहां पर साइन है, जो टी रेशियो इधर होगा वही इधर लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन से साइन, अगर कुछ बच्चे कैसे करते हैं, साइन से साइन इसको काटा और लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये स्टेप तो सही है, लेकिन यहां पे आपने जो कैंसिल किया है ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए। यहां पे हमने लिखा साइन a प्लस बी, और जो 1 हमारी वैल्यू है वो साइन में होती है साइन 90 पे, राइट। हमने आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में बताया था कि ये हमारा एक टर्म है, साइन a प्लस बी साइन 90 एक एक टर्म है। ऐसा नहीं कि साइन के संग a प्लस बी का मल्टीप्लाई है और यहां पर साइन के संग 90 का मल्टीप्लाई ना, दिस इज रॉन्ग, कभी सोचिएगा भी नहीं। अब इसको हटाने के लिए करते क्या है, हम इसको लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना। जैसे ही आपने ये लिखा तो इसको बिना काटे हुए आप लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। ये एक्चुअल प्रोसीजर है, और स्टेप पे ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां पे भी काफी गलती करते हैं, राइट। तो अब दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए इधर है हमारे पास cos a माइनस बी, यानी कि यहां पर cos है, तो √3/2 cos में कहां होती है वो हमको सोचना है, सिर्फ cos में। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी। अब इससे फायदा क्या हुआ, दोनों तरफ सेम टी रेशियो, यहां भी cos यहां भी cos, तो हम इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये cos इससे हट जाएगा और यहां बचेगा a माइनस बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये तो आप बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हो। कैसे, देखिए पहली इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरी इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते थे। अब यहां पे देखिए b 1 है, b यहां पे भी 1 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अगर साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऑलरेडी अपोजिट है तो ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल। a प्लस a 2a, 90 प्लस 30 120 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 120 डिग्री, 2 नीचे कैंसिल आउट 60 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। a का एंगल आ गया हमारा, ये तो निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू आ गई। अब b का बचा है तो क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, अब आपकी विषय चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जहां आपका मन करे तो 1 में रख देते हैं। इन इक्वेशन 1 देखिए 1 है a प्लस बी, तो a की वैल्यू आपने निकाली 60 डिग्री, ये यहां पुट कर देते हैं 60 डिग्री प्लस b, ये हो गया विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया। अब 60 डिग्री को इधर शिफ्ट कर देते हैं, b 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, हमको a और b दोनों की वैल्यू पता चल गई। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कोई भी स्टेप, यहां में कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, वरना टीचर मार्क्स काट सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, in this question, same previous question की तरह ही है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया है। कैसे, यहां पर दिया हुआ है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, राइट। तो जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहां पे साइन है, तो ये वाली जो वैल्यू है साइन में कहां पर होती है हमको वो लिखनी है, यानी कि इट विल बिकम साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये होती है हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू।
साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नहीं, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कैंसिल नहीं होता है, ये यहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। अब सेकंड के लिए देखते हैं, तो इट विल बी cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अब यहां पे है cos, तो हमको राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू है 0, ये कहां पर है ये नोटिस करनी है, cos में। तो cos 0 को ही 0 बोलते हैं भाई, ठीक है कि नहीं? cos 0 0 होता है? नहीं, गलत है। cos 0 0 नहीं होता है, 0 cos पे 90 डिग्री पे होता है। प्रैक्टिस करिए भाई, ठीक है ना, वैल्यूज को अलाइन करिए। अब देखिए दोनों cos हो गए, तो ऑन कंपेयरिंग it will become a plus 4b is equals to 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यह है a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको साइमल्टेनियसली, अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में था, वहां पे b दोनों अपोजिट साइन थे और सिंगल थे, यहां पे दोनों एक ही वैल्यू सेम है, ये भी 1a है, ये भी 1 है, लेकिन देखिए दोनों साइन पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस। अब जो नीचे साइन हमने चेंज किए हम उनको कंसीडर करेंगे। कैसे? प्लस 1 है, प्लस माइनस है, ये कैंसिल, प्लस 2b माइनस 4b, तो 4 में से 2 गया 2b, साइन हमारा माइनस का, और माइनस 90 प्लस 60, 90 में से 60 गया 30 डिग्री और माइनस का, ठीक है ना। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 30 डिग्री, 2 इसके नीचे कैंसिल किया, इट विल बिकम 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हमको पता चल गई 15 डिग्री, राइट। अब a की बची है, तो क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, जहां पे आपका मन करे, आपका मन कर रहा है 1 में रख दो, आपका मन कर रहा है 2 में रख दो, जहां चाहे वहां रख दो, आंसर सेम आएगा। तो हम रख देते हैं, सपोज इक्वेशन 1 में रख देते हैं भाई, 1 में रखते हैं, तो a प्लस 2b है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। अब देखिए a प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इधर ले गए, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो a की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री, और यही हमको निकालना था, फाइंड a एंड b। तो दिस इज द प्रोसीजर। वहां पे सिंगल वैल्यू थी, यहां पे एंगल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की थी, लेकिन क्वेश्चन तो इजी था, आप लोगों को समझ में आ गया, दैट्स अ ग्रेट डील, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इन दिस क्वेश्चन सेम है, साइन यूज हो रहा था, अब की बार 10 है, तो सेम प्रोसीजर, कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे भी हम लोग करते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है tan a प्लस b। अब देखिए यहां पे t रेशियो हमारा यूज हो रहा है 10, और यहां पे वैल्यू है 1, तो 1 हम 10 में नोटिस करेंगे, क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। अगेन ये इससे कैंसिल नहीं होगा, हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग इट विल बिकम a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड को देखते हैं, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan a माइनस b, इसको हम लिखते हैं tan 30 डिग्री,
ये आ गया। अब दोनों तरफ 10 है तो फिर से कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 10 से 10 हट गया तो ये बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में निकालते चले आ रहे हैं। ठीक है, कैसे? यहां पर दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। राइट, अब देखिए यहां पर ये दोनों ऑपोजिट कैंसिल, a प्लस ए 2a, इन दोनों का सम 75 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू 75 अपॉन 2। अब ये ऊपर है ऑड नंबर, नीचे है इवन नंबर, इट मीन 2 से ये कंप्लीटली तो कैंसिल नहीं होगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 1 अपॉन 2 डिग्री। या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप इसको 37.010 ये लिख लो। तो a की वैल्यू 37.5 डिग्री ये आ गई, अगर हम लोग डेसिमल में लेके चलते हैं तो। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, सपोज 1 में रख देते हैं भाई। तो 1 दिया हुआ a प्लस बी, a की वैल्यू 37.5 प्लस b इज इक्वल टू 45, यहां पे आ गया 45 डिग्री। इसको अगर ले चलते हैं, b इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 37.5, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे जाएगा नहीं 1.5, एक कैरी लिया, यहां बचा 4, 4 से 7 जाएगा नहीं, एक और कैरी 14, 14 माइनस 7 ये आ गई। सो b इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। डेसिमल में है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आंसर आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन सेम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस बी की वैल्यू दी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मतलब हमें एंगल ए और बी की जरूरत है, जो कि हम इसकी और इसकी हेल्प से निकालेंगे और उसमें रख के उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए यहां पे दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू √3/2, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू, अब √3/2 साइन में कहां वैल्यू होती है, साइन ही देखेंगे क्योंकि इधर साइन है, तो ये हो जाएगी साइन 60 डिग्री पे। अब साइन को हटाने के लिए हम कंपेयर कर देंगे, तो इट विल बिकम ऑन कंपेयरिंग दैट इज इक्वल टू, ये साइन से साइन हट गया, ए की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। अब ये वाला फंक्शन लेते हैं, तो cos b इज इक्वल टू 1/√2, यहां पे आ गया cos b इज इक्वल टू 1/√2, cos में कहां पर होता है, cos 45 डिग्री। अब कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, यहां पे बचेगा b इज इक्वल टू 45 डिग्री। कैंसिल का मतलब हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कैंसिल का मतलब है कि हम उन दोनों को कंपेयर करके cos से cos हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए यहां पे है tan a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री माइनस tan b की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 45 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है क्या होती है, दैट इज √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 की √3 मल्टीप्लाई tan 45 1।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आता है तो हम उसको हटाते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे? मेनली रेशनलाइज के थ्रू। अब देखिए हम इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1, ये 1 प्लस अंडर रूट 3 है, हम इसको रेसिप्रोकल करके ऐसे कर देते हैं, रीअरेंज, ये हो गया। अब उससे फायदा क्या हुआ, हम इसके अपोजिट से रेशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, राइट। अब ये क्या बन गया, सेम वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में यहां पे ये चलता है अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं याद है, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। अब देखिए अब नीचे क्या बचा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस इन सबका मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2, ये आ गया। 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1, नीचे 1 होता है तो लिखते नहीं है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों की हेल्प से हमको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली और इस फंक्शन में ए और बी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, जो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, जिनको कि आप अब प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और इसके आगे के क्वेश्चंस के वीडियो को लेकर हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।